हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन की सच्चाई कभी भी नहीं बदलती। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा कमर को सच्चाई से कसना है, बांध लो। कमर कसना हमेशा दृढ़ता और तैयारी को दर्शाता है। निर्गमन की किताब उसके 6वां अध्याय निर्गमन की किताब 12 अध्याय के 11वां पद में जब आता है, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 11, हम ईसाइयों की लोगों को बारे में देखते हैं। जब ईसाइयों की लोगों को कमर कसते हुए तुम इसको खाना है। क्यों तुम्हें कमर कसना है? क्योंकि खाते खाते तुम्हें यहां से निकल कर जाना, हालेलुया, तैयार होकर तुम्हें यहां से जाना है। तो यहां बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई से हमारे आत्मिक जीवन को शैतान से लड़ने के लिए, शैतानी दावे से लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आजाद करोगे, हालेलुया। The truth shall make you free। सत्य के कारण तुम आजाद हो जाओगे। अगर कुछ झूठे बातों के बंधन में तुम रहता है, तुम्हें सत्य को जानने का जरूरत है। जब सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें उस झूठ की बंधन से छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन का सच्चाई को हम ध्यान से पढ़ते जानते अपने जीवन को जो परमेश्वर के राज के लिए तैयार करेगा, तब हम इस संसार में विश्वास के विरोध में जो भी झूठे बात आता है उसको हम पहचान पाओगे, हालेलुया। जब तक हम सच्चाई के बारे में नहीं जानते, सच्चाई को सही से हम नहीं जानते, तब तक हम झूठ को नहीं पहचानते। जैसे कि सोना, गोल्ड हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके समान और भी कई चीजें देखने से बिल्कुल सोना की जैसा ही लगेगा, हालेलुया। जब आप एक बैंक में जाता है या कुछ ऐसे जगह सोने को बेचने के लिए जाता है, वो आपको बात पर विश्वास नहीं करेगा। आपको सोना वो हाथ में लेकर इनके पास से और चीज होकर उसमें घिस कर देखेगा ये वास्तव में सोना है कि नहीं, हालेलुया। अगर सोना है तो जहां बाहर से दिखने लगता है वहां से अंदर तक वो सोना ही रहेगा। तो सोना नहीं होता, सिर्फ जहां बाहर दिखता है वही सोने की रंग होगा, अंदर दूसरा और कुछ हो, हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जब हम सही से जानते हैं, या जो लोग असली सोना को पहचानते हैं वही नकली को भी पहचानेगा। जिसको असली के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको बस नकली हो वो विश्वास करेंगे, बहुत अच्छा मुझे कुछ अच्छे सोना मिला, हालेलुया। आपको समझ में आया? इसलिए सत्य का ज्ञान ना होने के कारण बहुत लोग संसार में शैतान की झूठ के पीछे चलते रहता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं सच्चाई हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चाई हूं, मैं जगत का ज्योति भी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, उसमें जीवन की ज्योति होगी, हालेलुया। उसको धोखा खाने का कोई कारण नहीं
हालेलुया। लेकिन जो लोगों के मन में जीवन की ज्योति का प्रकाशन नहीं है, उससे आप पूछे भाई साहब आप मरने के बाद कहां जाएंगे, वो कहेंगे अरे इसके बारे में कौन जानता है। हालेलुया। आप विश्वास से पूछे आप मौत के बाद कहां जाएंगे, वो जल्दी कहेंगे मैं यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। आप ये मूर्ति पूजा करने वाले से पूछे भाई साहब इस मौत के बाद क्या क्या होगा, वो बताया हो सकता है मैं बिल्ली बन जाऊंगा, हो सकता है मैं कुत्ता बन जाऊंगा, हो सकता है मैं गधा बन जाऊंगा, कभी भी मैं मनुष्य ही बन जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास से पूछे वो कहेंगे मैं इससे भी महत्वपूर्ण शरीर को प्राप्त करेंगे, मैं परमेश्वर के राज्य में जाकर परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सत्य को जानोगे तब आप शैतान की झूठ को पहचान पाओगे। हालेलुया। अब दूसरे बात बाइबल में लिखा है धार्मिकता की चिलम पहनना, धार्मिकता की चिलम। हालेलुया। धार्मिकता की चिलम पहनना, the breastplate of righteousness। इस पौलुस अब देख रहा है ये सिपाही सिर्फ बेल्ट नहीं बांध रखा है बल्कि उसके शरीर में एक चिलम है। हालेलुया। चिलम ऐसा एक शस्त्र है जिसके द्वारा शरीर के द्वारा आने वाला तीर या तलवार उससे बच सकते हैं। लोग ऐसे पहनी हुई एक चिलम रोमन सिपाही पहनता, एक चिलम पहनता, चिलम पहनता, शरीर में पहनता। अब बाइबल में जब एफेसियों की पत्री लिखा पौलुस ने विश्वास से कहा जैसे ये रोमन सैनिक अपने शरीर को सुरक्षा करने के लिए शरीर में चिलम पहनता है, वैसे तुम्हें धार्मिकता की चिलम पहनना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता परमेश्वर धार्मिकता से राज करने वाला परमेश्वर न्याय में भी धर्मी है। परमेश्वर के पास जो राजदंड है वो धार्मिकता की राजदंड है, अर्थात परमेश्वर का राज का फाउंडेशन धार्मिकता है, परमेश्वर का राज का नींव धार्मिकता है। यहां बाइबल कहता है कि धार्मिकता की चिलम पहनना, धार्मिकता की चिलम हम कैसे पढ़ सकते हैं। बाइबल में दो प्रकार की धार्मिकता के बारे में हम देखते हैं। ये परमेश्वर हमारे ऊपर मुफ्त में हमें देने वाला धार्मिकता, इसको कहता है इम्प्यूटेड राइचियसनेस। परमेश्वर इम्प्यूटेड राइचियसनेस, परमेश्वर मुफ्त में हमें देने वाला धार्मिकता है। अब एक पद को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय उसके 24वां पद को हम पढ़ेंगे। Romans 3:24। Romans chapter 3:24। यहां हम देखते हैं जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें मुफ्त में अपना धार्मिकता देता है।
इसको देखते हैं। The book of Revelation chapter 12 verse 10। जब शैतान एक विश्वासी के विरोध में परमेश्वर के सामने जो झूठे आरोप लगाता है, उसको उस आरोप से बचाव देने के लिए परमेश्वर विश्वासी को धार्मिकता की चिलम दिया है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने के लिए घूमने देखते हैं, खाली ऐसे बात शैतान लेकर आएंगे। तुम कितने कल के दिन ऐसे बात किया ना, आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? क्या परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा? आपके मन में ऐसा चिंता आता है और सोचने लगता है, वास्तव में है क्या मेरे जीवन में परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? क्या उद्धार पाने के काबिल जो गलतियां किया है उसके बारे में जो प्रार्थना करने के लिए बाइबल को पढ़ने के लिए जब चाहता है, तब ऐसे बात मन में आता है। हम सोचने लगता है सही है, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा पाप परमेश्वर क्षमा नहीं किया। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है परमेश्वर हमारा पाप को हमारे जीवन से निकाल कर अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और यीशु मसीह के धार्मिकता को मुफ्त में हमें दिया है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस दिन परमेश्वर आपको ऐसा धार्मिकता दिया है जैसे धार्मिकता यीशु मसीह में था। Praise the Lord। हालेलुया। इससे लोग समझ में आया, अपना हाथ उठा के सुनी गए। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस दिन में जो धार्मिकता आपको मिल चुका है, उसमें से 1% धार्मिकता भी आपको परमेश्वर से आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो धार्मिकता आपको दिया है अपना पुत्र का धार्मिकता है। हालेलुया। ये हमारा कामों को देखकर है, लेकिन धार्मिकता की एक दूसरा साइड भी है, एक दूसरा भाग भी है। इसको कहता है imperfect righteousness। imperfect righteousness अर्थात परमेश्वर का स्वभाव धार्मिकता की स्वभाव है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव धार्मिकता की स्वभाव है और परमेश्वर अपना धार्मिकता की स्वभाव हमारा जीवन में देता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अधर्म नहीं करता, परमेश्वर अन्याय नहीं है, परमेश्वर दुष्टों के ऊपर भी धर्म से कार्य करने वाला है। Praise the Lord। हालेलुया। परमेश्वर न्याय में भी धर्मी है। रोमियो की पत्री 6 से लेकर 8 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, इस धार्मिकता के बारे में पौलुस बिल्कुल साफ से बात बताता है। रोमियो की पत्री रोमन्स chapter 6, 7 and 8 इन अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इस धार्मिकता के बारे में बाइबल बताता है क्या परमेश्वर के धर्म की स्वभाव जो है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप इस बात को सही से समझना है। एक साइड में यीशु मसीह के धार्मिकता आपको मिल चुका है। हालेलुया। इस धार्मिकता के कारण आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए आशीष को आप मांग सकते हैं। हालेलुया। Because it is in the foundation of the righteousness of Jesus Christ। हालेलुया। लेकिन जब शैतान की सामना करने जाएगा, शैतान की हमला से बचने के लिए आपको imperfect righteousness या परमेश्वर के धार्मिकता की स्वभाव अपने जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। Praise the Lord। अगर ये धार्मिकता की स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होता, एक बार एक उदाहरण मैं बताऊं। एक बार परमेश्वर के कुछ दास लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था।
नाम से निकल जा। मैं तुम्हें यहाँ कह देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल जा। और फट से वो अंधकार की अशुद्ध आत्मा उसे भूल जाए। अरे जो काम मैं इसके द्वारा कर रहा है वही काम तू भी कर रहा है, फिर तुम क्यों जानता है? यीशु मसीह के नाम से निकल जा। यीशु मसीह को मैं जानता हूं और इन लोगों को भी मैं जानता हूं। हालेलुया। हमको समझ में नहीं आया? जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी वही काम ये व्यक्ति करता था, जिसने कहता है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा तुम निकल जा। इसलिए शैतान उससे पूछा तुम क्यों ऐसे कहते हो? हालेलुया। क्यों कहते हैं हमें इसके द्वारा इससे कहता है आप नहीं बदल कर रहे, आप शैतान के सामना नहीं कर सकेगा। हालेलुया। अर्थात अगर आपके पास एक पवित्रता का जीवन नहीं होता आप शैतान की सामना नहीं कर सकोगे। हालेलुया। एक बार मेरे घर में बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी आया। मैंने उससे कहा भाई साहब अब तो ठंडी का समय है, हम बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया इसलिए हमारा बिल बहुत ज्यादा है। उसने कहा आप ऐसा परेशान क्यों हो रहा है? यहाँ तो सब लोग बिजली चोरी कर रहा है, आप चोरी क्यों नहीं करते? हालेलुया। और मैंने कहा मेरे मन में ऐसा कहा यदि मैं बिजली चोरी किया होता तो कल कोई दुष्ट आत्मा जो मेरे सामने आया मेरे सेवकाई में, मैं उससे कहूँगा तुम निकल जाओ। वो मुझसे पूछेगा अरे तुम क्यों बोलते हो, तुम भी चोरी करता है ना? हालेलुया। आगे समझ में? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की धार्मिकता की स्वभाव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। धार्मिकता में अधिकार है पवित्रता में, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर मसीह के द्वारा जिस दिन हम उद्धार प्राप्त करते हैं उस दिन मिलने वाला धार्मिकता यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होने के लिए हमें सामर्थ्य बनाता है। और परमेश्वर की स्वभाव जो धार्मिकता का स्वभाव हमारे जीवन में है वो हमें शैतान को सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। इसलिए हम शरीर के सारे काम जिसमें परमेश्वर पसंद नहीं है, जो जो कार्य परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है, पवित्रता को नाश करने वाला, पवित्रता को अपने जीवन सारे करने वाला जो भी काम हो उससे दूर रहना है। आप एक पवित्रता के जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। अब तीसरे बात पौलुस फिर भी उसके उस सिपाही को देखा और उसने देखा इसका कामत और कसा हुआ है, इसके शरीर में एक चिलम है, लेकिन उससे बढ़कर और भी कुछ उसके शरीर में है। और उसने देखा रोमन सिपाही के पैरों में एक मजबूत जूता है। हालेलुया। एक मजबूत जूता है और उसके उस जूते लेकर जहाँ वो चलता है जिसके ऊपर वो भाव रहता है उसका प्रभाव उसमें पड़ता है। हालेलुया। और तुरंत तुम्हारे सामने आता है, या तुम युद्ध की भूमि में लड़ाई के क्षेत्र में जो जाते हैं तुम्हारे पांव को सुरक्षित करने के लिए तुम्हें एक जूता पहनने का जरूरत है। इसलिए तुम
बपतिस्मा पा चुका है। परमेश्वर के सुसमाचार जगह प्रचार किया जाता है, जरूर वहां बदलाव आता है। इसलिए हमें हमेशा सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पौलुस कहता है कि अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाथ, और पौलुस कहता है मैं सुसमाचार के बारे में लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि सुसमाचार उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। वे मनुष्य को उद्धार करने वाला परमेश्वर का सामर्थ है, इसलिए सुसमाचार को प्रचार करना जरूरी है। लूका ने सुसमाचार उसका 4 के 18 पद को जब वो पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक किया है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा हम तैयार रहना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय उसके 15वां पद में पौलुस कहता है मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार बैठा हूं। और तिमोथियुस से पौलुस कहा, तिमोथियुस से कहा तुम समय में और असमय में तैयार रहना है। हालेलुया। समय में और असमय में तुम तैयार रहना है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, एक बार यीशु मसीह अपने सेवकाई के बीच में जब जा रहे थे, एक अंजीर का पेड़ को देखे और यीशु मसीह उसके पास गया और उससे फल को ढूंढा। हालेलुया। और बाइबल कहता है वो फल का मौसम नहीं था, फल मिलने का समय नहीं था। यीशु मसीह उस समय में उसके पास जाकर फल ढूंढ रहा है। हालेलुया। क्या जिसने इस सारे धरती को बनाया वो इस मामूली बात को समझ नहीं सकते, इसमें अभी कोई फल नहीं है? नहीं समझ सकते? वो समझ सकता था। हालेलुया। लेकिन उसमें से फल ना मिलने के कारण बाइबल कहता है यीशु मसीह उसको श्राप दिया। दूसरे दिन जब चेहरे वहां गया, उन्होंने देखा ये सूख गया है, सूख चुका है, उसके सारे पत्ते मुरझा गया और उसमें कुछ भी नहीं है। ये चमत्कार यीशु मसीह ने करके अपने चेहरे को एक पाठ सिखाना चाहता था। मेरे प्रिय लोगों, तुम्हें फल लाने के लिए, तुमसे फल निकलने के लिए तुम्हारे पास कोई मौसम नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इस मौसम में फल नहीं निकाल सकता, इस मौसम में मुझसे फल नहीं निकलेगा, ऐसा करके तुम नहीं कर सकते। तुम समय में और असमय में फल लाने के लिए तुम तैयार रहना चाहिए, या सुसमाचार प्रचार करने के लिए तुम तैयार रहना चाहिए। ये जूता अगर आपके पैर में होता तो आप शत्रु के, शैतान के सारे सामर्थ्यों के ऊपर अपना पाव रख सकेगा। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, जीवन के द्वारा जब आप तैयार होते हुए परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जाएगा, तब शैतान के ऊपर आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह जब चेलों को चुन लिया, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने उन्हें सब प्रचार करने के लिए नहीं, उसके बारे में लिखा है, लिखा है अपने साथ रहने के लिए उन्हें चुन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, प्रचार करने के लिए, भेजने के लिए, अर्थात प्रचार के लिए जाने से पहले अपना
प्रकार की सामर्थ आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए शांति की समाचार मनुष्यों को परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। और चौथे बार बाइबल में पौलुस लिखा है, इस व्यक्ति के पास, ये रोमन सिपाही के पास और भी एक हथियार है। उसके पास एक बहुत बड़ा ढाल हालेलुया, ढाल, द शील्ड ऑफ फेथ। ढाल जो है लोहे से बनी हुई एक हथियार है। हालेलुया। ये रोमन सिपाही ये अपने हाथ में लिए हुए लड़ाई के क्षेत्र में आता है। और इसको लेकर पौलुस कलीसिया को लिखा, विश्वासी लोग, तुम अपने हाथ में विश्वास के ढाल को लेना है। हालेलुया। विश्वास के ढाल को लेना है यार। You have to take the shield of the faith. विश्वास के ढाल। एक सिपाही के शरीर में उसको सुरक्षित करने वाला अस्त्र शस्त्रों में सिर्फ ढाल ऐसी एक शस्त्र है जिसे आप अपना मर्जी के अनुसार चला सकते, घुमा सकते। और बाइबल लिखा है, शत्रु शैतान की जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए तो विश्वास की ढाल को भी ले लो। हालेलुया। शत्रु जलने वाले तीर को मारता है। पुराने समय में 3 अलग-अलग प्रकार के ढाल को इस्तेमाल करता था। एक लोहे का बहुत मजबूत लोहे से बनी हुई एक ढाल होता, और दूसरा बहुत लंबा और हाफ राउंड शेप का आया वाला हाफ राउंड शेप का एक ढाल। तीसरा ढाल लकड़ी से बनाते हैं और इसके ऊपर उसको चमड़े से ढक देते हैं। और जब सिपाही लोग युद्ध लड़ाई के क्षेत्र में जब जाता है, इस ढालों को लेकर जाता है। जब दुश्मन अगर तलवार से युद्ध करता है तो आप लोहे की ढाल से आप उसको रोक सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां जो कहता है, तुम शत्रु की चलने वाली तीरों को बुझाने के लिए, हालेलुया, बुझाने के लिए विश्वास के ढाल ले लो। बुझाने वाली ढाल लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर चमड़े से इसको ढक देते हैं। उसमें 3-4 बार उसमें चमड़े लगाता है और बहुत मजबूत हो जाता है। और युद्ध के लड़ाई के क्षेत्र में जाने से पहले सिपाही लोग इसको पानी में डालकर भिगो देते हैं। इस ढाल को, चमड़े को भिगो देते हैं, उसके बाद उसको लेकर जाता है। और तब दुश्मन तीर के सिरे में आग, कपड़ा वगैरह लगा के उसमें आग जलाते हुए तीर मारे। वो इसलिए मारता है, जैसे हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े गढ़ है, किला है, राजा और उसके सेना उसके अंदर सुरक्षित रहता है, तो चारों तरफ एक बहुत मजबूत दीवार होगा, कोई उसके ऊपर चढ़ नहीं सकेगा, दरवाजे से अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन इस किले को कब्जा करने के लिए शत्रु सेना चारों तरफ से इस गढ़ को घेर लिया जाता है और चारों तरफ से
जलने लगेगा। वो जलते 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 पूरे जीवन को नाश करेगा। हालेलुया। शैतान एकदम आकर किसी को कब्जा करना नहीं चाहता। आज अगर उसको एक उंगली रखने के लिए जगह मिलेगा तो उसके जगह में अपना पूरे हाथ को डालने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। अगर उसको हाथ डालने के लिए जगह मिलेगा तो खुद अंदर आने के लिए कोशिश करेगा। अगर उसको उंगली डालने के लिए आप जगह देते हैं तो उस आग उसके सिरे में है और आपके जीवन में जलना शुरू हो जाएगा और वो काम आपके सारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि विश्वास के दान में हो, जब शैतान की जलने वाला तीर आएगा तुम उसको रोक सकते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर हालेलुया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ शैतान की तीरों को नहीं रोकते तो आत्मिक जीवन में बढ़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार शैतान कई चिंता लेकर आते हैं। तुम तो बहुत गरीब व्यक्ति है, तुम अनपढ़ है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तुम कैसे पढ़ाई करेगा, तुम इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, कोई तुम्हारे समाज में कोई मांगेगा नहीं है। ऐसे करके शैतान जब गलत विचारों को, शैतानी बातों को जब हमारा मन में जीवन में लेकर आता है, हम परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास है उसके द्वारा इसको रोकना चाहते हैं। अब्राहम के बारे में बाइबल कहता है, अब्राहम इस बात को जाना कि उसके शरीर कमजोर है और उसके द्वारा एक बच्चा जन्म होना असंभव है, फिर भी उसने उस अपने शरीर की अवस्था को देखकर वो निराश नहीं हुआ। परमेश्वर की बलिदान के ऊपर विश्वास करते रहा, परमेश्वर को महिमा देते रहा और अंतिम में जैसे परमेश्वर बताया वैसे ही हो चुका। हालेलुया। हालेलुया। भाई लोग शैतान हमारे पास जो भी विचारों को लेकर आता है, परमेश्वर की वचन के द्वारा हम इसके ऊपर जीत को पाना चाहते। और पांचवा बात बाइबल कहता है कि इस बागी के सिर पर एक टोप है, एक टोप है, एक हेलमेट है। और इसको देखकर पौलुस कलीसिया से कहा तो उद्धार की टोप को पहनना चाहिए। हालेलुया। जब कई कई शहरों में जब हम जाते हैं, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए एक कानून है कि वो हेलमेट पहनना है। हेलमेट पहने बिना मोटरसाइकिल नहीं चलाना। क्योंकि ये व्यक्ति एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल से गिर जाता है, 90% लोग सिर की चोट के कारण मर जाता है। इसलिए कहता है कि तुम्हें हेलमेट पहनना है। सिर में जो चोट लगता है वो बिल्कुल बुरा होता है, वो उसका असर बहुत जल्दी पूरे शरीर में पड़ जाता है। इसलिए सिर को बचाने के लिए एक मजबूत हेलमेट को टोप को रखना है। और पौलुस से कहता है तुम विश्वास की उद्धार की टोप को पहनना है। हेलमेट हमारे बुद्धि, आंख और कान, जीभ ऐसे हमारे चेहरे में जितने भी अंग है सबको संभालता है, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की उद्धार की खुशी में, परमेश्वर देने वाला उद्धार के अनुभव में हमारे जीवन को प्रतिदिन नहीं चलाते तो हमारा आत्मिक दिखाई बंद हो सकता है, आत्मिक दर्शन नष्ट हो सकते हैं, आत्मिक दर्शन कम हो सकते हैं, परमेश्वर आवाज सुनना बंद हो सकता है, परमेश्वर
पर एक टोप रखना है, उद्धार की टोप रखना है। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति या परमेश्वर के साथ जगह चल रहा है, उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं संसारिक नहीं हूँ, मैं इस संसार के लोगों के जैसा नहीं है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग समझ में आया? हालेलुया। उद्धार की खुशी में परमेश्वर की मदद के अनुसार चलते रहना, इस संसार के साथ आपका कोई भी मेल मिलाप नहीं है। अगर आप उसी रीति से आप चलते रहेगा तो आपके आत्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा। अब पांचवा बात पौलुस कहता है, इस सिवा ही सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने के बजाय युद्ध करने के लिए उसके पास और भी एक हथियार है, उसको कहता है तलवार। तलवार इसलिए पौलुस विश्वास में कहता है, तू आत्मा की तलवार भी ले लो जो परमेश्वर का वचन है, या आत्मा की तलवार को लेना है। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के बदले में परमेश्वर कुछ भी नहीं देता है। परमेश्वर जो कुछ करता है अपने वचन के मुताबिक, अपने वचन के अनुसार करता है। परमेश्वर कभी भी अपने वचन को छोड़कर कुछ नहीं करता। और परमेश्वर का वचन के बारे में इब्रानियों की पत्री उसके 4 के 12वां वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार है। यस, ये बहुत छोटा है और मन की भावनाओं को तक वो आगे कर सकते हैं। ऐसे तलवार परमेश्वर हमारे हाथों में सौंप दिया है। इसलिए पौलुस विश्वास में कहता है, हमेशा तुम परमेश्वर की आत्मा की तलवार को लेकर फिरते रहना है। हम देखते हैं यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए शैतान आया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से आया है, तुम जानना है ना, मुझे परीक्षा नहीं कर सकता, ऐसा कहा है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, यीशु मसीह अपने मुंह से वो लिखा दिया। आपकी समस्या, आपकी परिस्थिति जो भी हो, आप परमेश्वर का वचन को मुंह से बोलने वाला बने। आप जो परमेश्वर के वचन में बोल पा रहे हैं, उसी प्रकार आपके हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, मृत्यु और जीवन जीव के अधिकार में है। हालेलुया। आशीष को बोलने के लिए आपके पास अधिकार है। आप अपने छोटे से बच्चों को देखकर ये ना कहे कि ये कभी भी नहीं सुधरेगा। आप उसको देखकर मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा, वो पुलिस से भी अच्छा हो जाएगा, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार बन जाएगा। जैसे आप बोलते हैं वैसे हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बोलते हैं ये कभी भी नहीं सुधरेगा, तो वो कभी भी नहीं सुधरेगा। क्योंकि आपके जीव में आशीष देने का और साथ देने का अधिकार है। एक बार एक कलीसिया में बैंगलोर में दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक औरत को लेकर और वहां के कुछ विश्वासी लोग आकर उसके लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। उस पास में आकर उससे पूछा, क्यों नहीं जाऊंगा? उसने कहा कि कुछ दिन के पहले मुझे एक और चर्च में ले गया। जब मैं वहां गया, एक औरत आकर मेरे सिर पर हाथ रखे प्रार्थना की। हालेलुया। ये जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति नाम की, उसने कहा एक औरत आकर मेरे सिर पर हाथ रखे प्रार्थना की। और बाइबल पुरुष के
परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है, परमेश्वर हमारे हाथों में सौंप दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से हर एक बातों को पहचानने वाला, हर एक बातों को जानने वाला और परमेश्वर का वचन का रोशनी में जीने वाला हम बनना चाहिए। हालेलुया। ये हथियार परमेश्वर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए देता है। हालेलुया। और भी कुछ आत्मिक हथियारों के बारे में बाइबल बताता है, उसको भी हम देखेंगे। उसके पहले हम थोड़े से खड़े हो जाएंगे और बाइबल आ जाएंगे कि तो उनके तमाम युक्तियों के ऊपर जीत को प्राप्त कर सकते हैं। हम कुरिन्थियों की दूसरा पत्री उसके 10वां अध्याय के चौथा पद को हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 verse 4। हमारी लड़ाई के हथियार संसारिक नहीं है, पर गिरोह को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। गिरोह को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य हथियार है। संसार में जब हम देखते हैं शैतान कई मनुष्य के जो व्यक्तिगत जीवन में और कुछ खास इलाके में या एक पूरे देश में अपने जान को डालकर अपने कब्जे में रखना चाहता है। और शैतान जब विश्वासियों के सामने हमला करने के लिए आता है और किन किन हथियारों के द्वारा हम उसके ऊपर जीत को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीक बाइबल में यहां जो शब्द इस्तेमाल किया है, हमारे जो हथियार शैतान की गिरोह को ढा देने के सामर्थ्य है, वहां के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द ऐसा है डुनाटोस। डुनाटोस उसका मतलब है एक्सप्लोसिव पावर, एक्सप्लोसिव, विस्फोटन होने वाला सामान। हालेलुया। जैसे एक बॉम्ब फट जाता है, जब आप बॉम्ब फट जाते हैं किसी को मारने के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पहुंच जाए। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि हमारा हथियार has explosive power। हमारे पास जो हथियार है उसमें ऐसे सामर्थ्य है जिसके द्वारा गिरोह को ढा सकते हैं। हालेलुया। ऐसे कि हम एक बहुत बड़ा जो पुल है या कुछ ऐसे बहुत बड़ा गिर है, उसके पास जाकर उसको ढा लेने के लिए हम कोशिश करते रहे। हम क्यों ना हथियार लेकर आए या कुछ लोहे के कुछ लेकर जाते हैं, हम कई दिन तक कोशिश करते रहते हैं, वो हम उसको गिरा नहीं सकते। लेकिन अगर उसके अंदर एक बॉम्ब, एक डायनामिक को इस्तेमाल करेगा तो 1 मिनट के अंदर पूरे की पूरे वो ढा दिया जाए। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हमारे हथियार उसी प्रकार के हैं कि हम उसके द्वारा शैतानी गिरोह को ढा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसमें ये परमेश्वर का वचन है, उसके बारे में मैं बता दिया। इसलिए मैं दूसरे बात में आना चाहता हूं। दूसरा हथियार जो है यीशु मसीह के लहू। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू। यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर का सामर्थ्य है। लेवी व्यवस्था उसके 17वें अध्याय के 11 और 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 चैप्टर 17 वर्स 11 and 14, बाइबल बताते हैं कि जीवन लहू में
हालेलुया। जीवन लहू में है। यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के जीवन, हालेलुया। जब आप यीशु के लहू करके मुंह से बोलते हैं, उसके पीछे प्रकट होने वाला सामर्थ यीशु मसीह का जीवन का सामर्थ, हालेलुया। कभी भी शैतान यीशु मसीह के लहू का सामना नहीं कर सकेगा, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के सामने आने के लिए शैतान के पास हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। इस शरीर के बारे मैं जरा ब्याह आने से पहले मैं 7 दिन फास्टिंग रखी, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। फास्टिंग पूरा होने के बाद एक दिन रात को 10-11 बजे मेरा बेड में है जो सोने के लिए मैंने 5-10 मिनट के बाद मैं देखा कि मेरे साथ कोई मल्ल युद्ध कर रहा है, मेरे गले को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं वहां से बचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मुझको दबाने के लिए कोशिश करता है। फट से मेरा माइंड में आया ये शैतान मुझसे लड़ाई करना चाहता है। मैं मन से कहने लगा यीशु की लहू। एक दो बार मैंने खाने के लिए कोशिश किया, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रहा। लेकिन बार बार मैं कोशिश किया यीशु की लहू करके जब शब्द मेरा मुंह से निकला, वो सांप उस जगह को छोड़कर भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु की लहू के अंदर यीशु मसीह का जीवन का सामर्थ है। आप जब यीशु मसीह के लहू करके आपके मुंह से बोलते हैं और परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है, हालेलुया। जो भी वो शैतान की सेना उसके ऊपर आप यीशु के लहू के द्वारा जीत को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास समय कम होने के कारण मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूं। आज कई प्रकार की आशीष यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलता है, इसके बारे में पहले हमें बताते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसमें एक भी बताना नहीं चाहता। दूसरी बात यीशु के नाम, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 9 और 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ नाम दिया, हालेलुया। और उसके नाम में सारे घुटने टेकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा जब मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को सर्वोत्तम फल दिया है और उसको ऐसा एक नाम दिया है, उस नाम के सामने और सारे नाम अपना घुटना देंगे, हालेलुया। कैंसर एक नाम है, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह के नाम में कैंसर अपना घुटना देंगे, हालेलुया। ब्लड प्रेशर एक नाम है, यीशु मसीह के नाम के सामने वो अपना घुटना देगा, हालेलुया। इसलिए जब आप बीमार के लिए प्रार्थना करता है, कुछ व्यक्ति के आशीष के लिए प्रार्थना करता है, आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो। आपके मुंह से कहने के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ प्रकट हो जाएंगे, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने मुंह से कहा तो जैसे परमेश्वर के सामर्थ उसके मुंह के द्वारा निकला, उसी प्रकार की सामर्थ आपके मुंह के द्वारा निकलेगी,
जब दूसरे दिन प्रचार करने के लिए आया, ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा हाथी को लेकर आए और पास वाले के जंगल में उसको छोड़ दिया। और उसने सोचा जब मीटिंग शुरू होगा प्रचार करने के लिए जब प्लेटफॉर्म में आएंगे तब हम इस हाथी को लोगों के बीच में छोड़ेंगे तो सारे लोग भाग जाएंगे, यहाँ मीटिंग नहीं होगा। जब हेलत के प्लेटफॉर्म में आया, माइक हाथ में लेकर प्रचार करने के लिए निकला, उसने देखा पीछे से एक हाथी प्लेटफॉर्म के ओर आ रहा है। क्या कर रहा है? फट से परमेश्वर ने आपको उसके जीवन में कार्य किया। उसने कहा, हे हाथी, मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि वह मर जा। हालेलुया। हाथी उसी जगह में बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लगता है कि बचा दिया, लोग उद्धार पाया, बीमार चंगा पाया, लंगड़े चलने लगा, गूंगे बोलने लगा, अंधे देखने लगा। पीटी के बाद सब लोग अपने घर चला गया, लेकिन हाथी उड़ नहीं सक रहा था, वहीं की वहीं बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब अपने कार में जा रहा था, सब लोग आकर उससे माफी मांगा, मगर शायद हमसे माफ करना है, हमने गलती किया, हमारा हाथ क्यों नहीं उड़ रहा है, भाई ठीक है यार। और उसने कहा दोबारा ऐसा गलती मत करो। उसने कहा अभी ये पास आ जाएगा, मैं तुझसे कहता हूँ निकल उनके पीछे चले जाए। सब वो उड़कर चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ, यीशु मसीह के नाम है। जब यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं उसमें यीशु मसीह के सामर्थ प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन की सारे समस्या में हम यीशु के नाम को एक मजबूत हथियार के समान इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप खुश हैं तो यीशु मसीह के लिए काम करें। एफिसियों की पत्री उसके छठवां प्रार्थना करना। हमारा प्रार्थना के बारे में बिल्कुल विस्तार से आपको सिखा, इसलिए उसके बारे में अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वहां बाइबल कहता है आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करना अर्थात अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना, क्योंकि बाइबल कहता है जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है। उसका बुद्धि को समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के महान कार्यों को बोलता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है। हमें जानना है इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। एक बार एक सिस्टर जो किचन में बहुत जल्दी से खाना बना रहा था, फट से परमेश्वर की आत्मा उसको जगह से कहा फट से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो अपने काम को वहां छोड़ कर आत्मा में प्रार्थना करने लगा, आत्मा में प्रार्थना करने लगा। उसका बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आया किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। थोड़े समय के बाद उसको एक टेलीफोन कॉल मिला कि उसकी बहन कुछ एक्सीडेंट में फंस गया हॉस्पिटल में। उन्हें माना गया, तब पता चला कि वे एक तालाब में तैरने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तैरते डूबने लगा। जब मरने के वक्त आया, परमेश्वर को जगाया तो प्रार्थना करो। उसी वक्त जिस समय उसने प्रार्थना आत्मा में कर रहा था, उसी समय ये स्त्री वहां पानी में डूबकर मर रहा था, लेकिन उसने प्रार्थना के कारण परमेश्वर उसको शैतानी हाथ से बचाया। हालेलुया। एक बार चाइना में हडसन टेलर जो परमेश्वर की सेवकाई करते रहा, उस समय पर मिशनरियों को देने के लिए पैसा इकट्ठा कर एक संदूक के अंदर रखकर वो
रात को सोने लगा। उस देश उस प्रदेश में बहुत आदि ठाकुर लोग थे। ये लोग मिलकर इनको लूट मारने के लिए कोशिश की, लेकिन लूट मारने के लिए जब ये लोग वहां आए, उसने देखा कि बहुत मोटे मोटे भारे लोग इनके चारों तरफ खड़ा है। एक बार आया, 2 घंटे के बाद फिर भी आया, 4 घंटे के बाद फिर भी आया, सुबह तक कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं करता। कुछ दिन के बाद इसमें से एक व्यक्ति उद्धार पाया, हडसन टेलर के बाद उसने एक गवाही बताई कि हम फलाना तारीख में ऐसा करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हम देखा कि आपके चारों तरफ बाहर लोग हैं। हडसन टेलर अपने देश में चला गया और जगह से उसको मिशनरी सेवाई के लिए भेजा। वहां जाकर एक अनुभव बताने लगा और उस दिन में उस मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन अपना